वही मंजरी जो सभी है, जैसे रूपा मंजरी राधा जी की रूप की एक मूर्त प्रकाश कहा जाता है रूपा मंजरी। क्या समझा? क्या बोला? पहले तो बोलो, मैंने जो बोला उसको रिपीट करो तब तुम्हें समझ में आएगा। राधा जी की, आप ही समझ जो बात बता रहा हूँ, राधा जी की जो रूप के जो है साक्षात मैनिफेस्टेशन जो है उसके रूप मंजरी कहा जाता है। आंखों की भाव यहाँ पर केवल आंख नहीं, आप जड़ विचार नहीं होता है उसमें। आंखों की जो भाग साक्षात जो मूर्त प्रकाश जो है उसके नयन मंजरी का है। सब प्रकार राधा जी के शरीर तो चिन्मय है ना, उनकी सारे जितने पैर से नाखून से लेकर के केस ऊपर के मास्टर के केस तक सब चिन्मय है। जैसे एक चीनी की क्या बोले हैं, वो बना रहे हैं, पुतली बनाया, खिलौना बनाया, चीनी के खिलौना बनाया, उनके पैर के नोक के द्वारा खिलौना बनाया, नोक के द्वारा वो क्या बोले चीनी के द्वारा नोक बनाया, चीनी के शब्द तो चीनी चीनी ही है सब। ठीक उसी प्रकार राधा जी की एक एक भावों की जो मूर्ति जो है ये संत सखी है। ये लोग, इसको कहा जाता है ये लोग परिकर होता है, इनको परिकर कहा जाता है। ये जीव तत्व में नहीं आता है। जो स्वरूप शक्ति की साक्षात मुक्त प्रकाशमान है राधा जी, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है परिकर तत्व कहा जाता है। जैसे नंद जसोदा ये परिकर, इसमें है राधा जी क्या बोले वात्सल रस की मूर्तमान प्रकाश जो है नंद महाराज। इस जगत में कोई भाषा की तरह वर्णन करना संभव नहीं है, तथापि कहा जाता है शास्त्र में ये वात्सल रस की मूर्त प्रकाश है नंदो जसोदा है। आज वात्सल भावों की जो है मूर्त प्रकाश, द डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ वात्सल भाव, इसके नंद एंड जसोदा। शक्कर रस के मूर्त प्रकाश जो है ये सुबल श्रीदाम आदि है, जितने भी सखा है। उसी प्रकार ये जो मंजरी जो करे, ये लोग कोई जीव तत्व नहीं है, इसको कहा जाता है परिकर तत्व कहा जाता है। नंद जसोदा आदि ये सब परिकर तत्व कहा जाता है। जीव तत्व से कहते चाहे जीव नामक शक्ति से जो प्रकाश हो रहा है उसके जीव तत्व कहा जाता है। ये लोग जीव तत्व में नहीं आता है, ये लोग परिकर तत्व में आता है। नंद जसोदा आदि सब, राधा गोपी आदि जितने भी है सब, ये सब परिकर तत्व में आ जाते हैं। आज यही भाव का है। जब कोई फिर अभी ये जीव के बारे में, जो अब जीव तत्व के बारे में जब आते हैं, जीवों की प्रकाश जो मैनिफेस्टेशन अनेक स्थान में हुआ है, इसके एक होता है कारणोदकशाही और एक होता है जीव कहां से प्रकट हो रहे हैं। जीवों की जो होता है, एक कुछ जीव जो बलदेव से प्रकट हुए, बलदेव से प्रकट होकर के नित्य गोलोक वृंदावन धाम में वहां पर चले जाते हैं। बलदेव प्रभु से प्रकट हुए, वो है नित्य परिकर हो जाता है। वो भी जीव तो है, किंतु वहां पर सेवा आदि करते। बलदेव प्रभु जी प्रकट हुए है। और दूसरी जो होता है, एक होता है एक कारणोदकशाही गर्भ से है, हाँ ना, एक होता है एक संकर्षण जो प्रकटित हो रहा है। संकर्षण से जो जीव प्रकटित होता है वो वैकुंठ में चले जाता है। वैकुंठ में दो स्थान पर चले जाते हैं, वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा, इस सब स्थान में चले जाते हैं। और कारणोदकशाही विष्णु से जो जीव प्रकट होता है वो दो प्रकार के कहा जाता है, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव। बद्ध जीव, मुक्त जीव जो है वो वैकुंठ तक पहुंच जाते हैं। वो
है। और एक प्रकार जो है कारणोदक विष्णु के जो है और एक जीव जो प्रकट हो रहा है वो है बद्ध, इस संसार में आ रहे हैं। वो दो प्रकार की, एक बद्ध एक मुक्त। इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा ना। जो मुक्त बद्ध जीव जो है दो प्रकार के होते हैं। संसार में आते हैं कौन? जीव तो दो टाइप, एक मुक्त है, एक मुक्त और एक बद्ध। मुक्त जीव जो है वैकुंठ में चले जाते, वो आगे नहीं जाएंगे। फिर जो जीव बद्ध हो गया इस संसार में माया के, उसकी जो है चांस रहता है वो वैकुंठ से, वैकुंठ भी जा सकते हैं, वैकुंठ के ऊपर गोलोक वृंदावन तक जा सकते हैं। इसलिए भक्तिवंत ठाकुर जी, भक्तिवंत ठाकुर जो ग्रंथ में बता रहे हैं, जीव बद्ध होने पर भी इस संसार में माया में बद्ध होने पर भी माया से मुक्त होकर के फिर वो गोलोक वृंदावन जा सकता है। क्योंकि जो लोग वैकुंठ में चले गए, जैसे संकर्षण से जीव वैकुंठ में चले गए, कारणोदक से विष्णु से जो जीव वैकुंठ में चले गए वो आगे नहीं जाएंगे, वो गोलोक वृंदावन पहुंच नहीं पाएंगे, किंतु वो स्थित हो गया उसमें। किंतु इस जगत में जो जीव जो है दो प्रकार के जीव जो हम बता रहे हैं, बद्ध मुक्त जो है, उनके एक ये रहता है, चांसेस रहता है। कहाँ जाएंगे? मुक्त वैकुंठ। आप ठीक से सुनो, तब तो माइंड के फिक्स करो, प्रश्नों कर सुनने के समय मन को लगाओ, अपने सोच रहे जो मैं क्या प्रश्न करूं। ये जो होता है, एक जगह ग्रंथ ले आओ और उसके ऊपर लिखा क्या है। दो प्रकार के जीव होते, एक होता है इस जगत में जो बद्ध हो गया, मानो बद्ध जीव। बद्ध जीव जब भगवत कृपा से भजन करते करते जब मुक्त हो जाता है, ये मुक्त होकर के कहाँ जाएंगे? उनके मुक्त होकर के उसके वैकुंठ भी जा सकते हैं और गोलोक वृंदावन जाने के लिए उसके भी चांसेस। इसलिए यद्यपि जीव माया के द्वारा मोहित होकर कष्ट भोग रहा है, जब माया से जब मुक्त हो जाएंगे उसके वो गोलोक वृंदावन जाने की संभावना है। और जो लोग जो वैकुंठ में चले गए वो आगे नहीं जाएंगे। समझना, यही तो। और अयोध्या जाए, वो राम का भक्त, तो वो ये भी अयोध्या से। हाँ, जैसे यहाँ पर जो कह रही है, जो बद्ध जीव जो है वो मुक्त होकर जिद से स्वरूप जी अयोध्या के रहे, वो अयोध्या पहुंच जाएंगे। सब कुछ निर्भर करता है उसके पोटेंशियल के ऊपर। किंतु यहाँ पर जो जीव आए हैं, जिसके विशेष करके जो समस्त जीव ये गौड़ीय वैष्णव के सानिध्य में आए हैं, महाप्रभु के सन्निकट में आए हैं, तो उनकी 99% जो है ये है संभावना है गोलोक वृंदावन राधा जी की किंकरी प्राप्ति करने का। 99%। तो मुरारी गुप्ता था, उनको भी। अरे मुरारी गुप्ता तो वो तो नित्य परिकर है, वो तो हनुमान जी है ही है, वो तो केवल लीला दिखा रहे हैं हमें। मुरारी गुप्ता जो उदाहरण दिया वो एक्चुअल जीव तत्व नहीं है, वो तो एक लीला दिखा रहे हैं, वो तो हनुमान के नित्य परिकर, हनुमान की परिकर दिखा रहे, वो हमें दिखा रहे हैं, ये अपने निष्ठा रामचंद्र में दिखा रहे हैं। तब तो जटिल होता है, जो जितने साधन भजन करे, जैसे भजन करे, भजन करते 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 वो प्रकाश अधिक रूप में कहा जाता है। अधिक रूप में राधा जी की जो लोग विशेष करके महाप्रभु की सानिध्य इस लाइन में आए, उनकी सौभाग्य अधिक कहा गया। जो आते हैं वो सीरियसली भजन करते हैं, ये जो भजन जी का जैसे का जथा जथा गौर पदार बिंदे बिंदेद भुआत कृतपुण्य पुंजा तथा तथा सपी रिधि अकस्मात राधा पदाम्बुज
सुधाम्बुरास, राधा पदाम्बुज सुधाम्बुरास। बोले गौर सुंदर के चरण में एकांति की निष्ठा होने पर राधा जी की इंक्वायरी प्राप्ति होती सहज में हो जाता है। ये महोत्सव जो ये मैंने कहा दिया जो 99% जो राधा जी के दासी बन गए, 1% तो नहीं बन रहे, तो उसमें तो भी है 1% भी नहीं हो सकता है। तो उसमें 1% में कौन है कौन क्या बता रही, आ समझिए गुरु को पता है ना, क्या गुरु को पता है, गुरु knows। गुरु क्या कर दिए? गुरुदेव, गुरु knows how everyone protect you। गुरु के हैं नहीं, ऐसे नहीं होता है। जो सब होते सब कोटी में वो भजन प्रैक्टिस, हाउ टू क्या प्रैक्टिस बोले? भजन। इस आ रहे नहीं है। It's like Gurudev used to say, I know you more than you know yourself। Gurudev used to say, कुछ वस्तु जो होता है बोलना लोगों के उत्साह देने के बोल देते हैं, विश्वास आदि दिलाने के लिए कुछ बोलते हैं, किंतु वास्तविकता ये अलग होता है। महाप्रभु राय रमंद के रसोदास स्वरूप महाभाव स्वरूप दिखाया, इसलिए कह रहे हैं और किसी को नहीं दिखा रहे। स्वरूप दामोदर जानते थे किंतु महाप्रभु राय रमंद के बोल रहे हैं जी मेरे स्वरूप जो देखा तुम्हारा बिना और कोई नहीं है। मैं बोलता आपके बिना कोई नहीं जानते, क्या स्वरूप जो नहीं जानते क्या? स्वरूप दामोदर के लिए कहा गया वो सब जानते हैं, किंतु तथापि जानने पर भी भगवान क्या करते हैं लीला वैशिष्ट के लिए एक सर्वज्ञता और मुग्धता कर देते हैं। युग में कि ये दो कार्य चलते रहते हैं, सर्वज्ञता और मुग्धता। जैसे आप कह रहे हैं गुरुदेव सब जानते हैं, जानते हुए वो भी नहीं जानते, दोनों तत्व बढ़ता है। यदि सब जानते हैं आप ये कहो तो आपके वैसे बुद्धि हो जाएगी। जैसे कहते हैं गुरु सब कुछ जानते हैं, जानते हुए पर भी वो नहीं जानते, यही तो अचिंत्य तत्व है। आप कहोगे ये गुरुदेव आप सब जानते हो तो आप क्यों नहीं ये किया? इसे कहता है अज्ञता और सर्वज्ञता, ये दोनों वस्तु रहता है। अज्ञता इसलिए दिखाते हैं वो माधुर्य भाव को प्रकट करने के लिए, माधुर्य भाव प्रकट कराने के लिए, माधुर्य लौकिक सदमुत्पत्ति करने जिन्हें कहते हैं अच्छा गुरुदेव मैंने ये गलत काम किया, क्या आप जानते नहीं? गुरुदेव का नहीं मैं जानता नहीं। यदि कोई गुरुदेव कह रहे हाँ तो मैं जानता हूं, तब वो गुरु के प्रति आपका वो माधुर्य भाव नहीं रहेगा। हाँ सर, इसलिए सर्वज्ञता होते हुए अज्ञता, अज्ञता होती सर्वज्ञता, दोनों रहता है। गुरु जानते हुए पर भी नहीं जानते, और नहीं जानते हुए जानते हैं, यही तो अचिंत्य तत्व है। और दूसरी बात है क्या शिष्य गलत करे वही चिंतन करेगा, भगवत लीला स्मरण करे। कोई कहते हैं गुरुदेव आप हम भगवान भजन करेंगे, लीला भगवान की कथा स्मरण करेंगे ना, तुम अच्छी करो बुरी करो वही मैं देखते जाऊं। समझ में आया? भगवान के लिए ये प्रयोज्य होता है, क्योंकि भगवान क्या होता है, भगवान में क्या होता है, भगवान सर्वगामी है, सर्वगामी सबसे जगह जाते हैं। जिससे गोपियां एक कृष्ण रास से अध्ययन होने के बाद भागवत में कथा में आ रहा है, गोपियां कृष्ण के विरह में तड़प रही है। कृष्ण रास से जब अंतर्ध्यान हो गए, गोपियां कृष्ण के विरह में तड़प रहे। उस समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज सुखदेव के प्रश्न किया
ये गोपियां कृष्ण के विरह में जो तड़प रहे हैं, क्या कृष्ण नहीं जानते हैं? ऐसे जानबूझ के, यदि कोई जानते हैं, जानबूझ के उसके तड़प क्यों कष्ट दे रहे हैं? कृष्ण के हृदय में क्या भाव है? ये एक परोपकारी दुख, कृष्ण के हृदय कोमल है, कृपालु है। तो एक गोपियां जो कृष्ण विरह में तड़प रही है, क्या कृष्ण नहीं जानते हैं? और ये प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान नहीं जानते। यदि कोई जानते हैं तो गोपियों के निकट, गोपियों के पास क्यों नहीं आ रहे? एक व्यक्ति तब कष्ट में तड़प रहे हैं, आपके जब पता चला तो साथ ही साथ आप क्या करोगे? हेल्प करोगे, है? अब नहीं जानते हो तो आप हेल्प नहीं करोगे, है? जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए, नीचे कोई व्यक्ति रो रहे हैं, हमें अभी सुनाई नहीं पड़ा, जान नहीं, तो हम उसके सहायता करके नहीं जा रहे। किंतु हम जब ऊपर मैं बैठा हूँ, छत पर बैठा हूँ, देख रहा हूँ वो व्यक्ति तड़प रहे हैं, तो मैं छत से ऊपर नीचे उतर करके उनकी मैं सहायता करूंगा। तो उसी प्रकार परीक्षित महाराज सुखदेव से ये प्रश्न पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके आप ही बताइए, ये कृष्ण की गोपियों की विरह के बारे में नहीं जानते थे? तो उसमें सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, स आकाशवत, भगवान सर्वत्र जो आकाश की भांति, आकाश आकाश में स्पेस सब जगह में है, सब जानते हैं, तो क्यों नहीं किया? गोपियों की विरह 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 के विरह देकर के कृष्ण क्यों नहीं आए? तो उसमें कह रहे हैं दो कारण बताए। गोपियों की प्रेम माधुर्य के ये विरह में आस्वादन होता है। प्रेम माधुर्य के आस्वादन जो है विरह में अधिक होता है, मिलन में उतना आनंद नहीं होता है। विच्छेद, एक व्यक्ति निकट में सन्निधान में निकट में रह करके जो सुख प्राप्त होता है, दूर जितने दूर जाते हैं उतना ही उसकी आकर्षण उतने बढ़ता रहता है। इसके समझना चाहिए, चित्त जितने निर्मल होगा उतने है। इसलिए भगवान करें, वस्तु जब दूर रहता है ना उसके आकर्षण उतना अधिक होता है, और वस्तु जब निकट में रहता है उसकी आकर्षण उतना नहीं होता है। वास्तविक उसके महत्व है अधिक बढ़ता रहता है। समझ में? दो मित्र एक साथ में रह रहे हैं, वो मित्र की जो सौंदर्य माधुर्य उतना नहीं होता है, एक दूसरे जब सेपरेट होता है, बिछोड़ हो जाता है। आप अपने प्रियजन के साथ रह रहे, माता पिता के साथ रह रहे, माता पिता आपके उतना, जब आप माता पिता के साथ रह रहे हैं, वेरी क्लोज विथ योर पेरेंट्स, हो सकता है उतना आपकी वो स्मरण नहीं कर, जब आप दूर चले जाते हो है उतना याद ज्यादा होती है, आता है। यही तो कहते हैं, ये प्रियजन की प्रतित्व ममता जो है वो विरह में तब अनुभव हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं सुखदेव को, जब परीक्षित महाराज सुखदेव की पूछा, ये गोपियां इतने विरह में तड़प रहे हैं और भगवान इतने, कृष्ण इतने दूर में क्यों? दूसरे के दुख देख करके चित्त द्रवीभूत होना चाहिए, तो कृष्ण की देख नहीं पा रहे, तो उसमें कह रहे हैं एक शब्द में कह रहे हाँ कि ना, बोले यस और नो बोलना संभव नहीं है, एक तरफ होता है यस, एक तरफ होता है ना। खास नहीं, क्योंकि ये विरह क्या करता है, प्रिय प्रियजन की मिलन की उत्कंठा बढ़ा देता है। क्या बोले?
विरह ही प्रिय प्रियजन की मिलन की उत्कंठा बढ़ाती। नो बिनो विप्रलम्बे न सम्मुख पृष्ठ मौसम। मैं काल में प्रश्न आता है, देखो वृंदावन में जो हम रहते हैं उतना हम वृंदावन की महिमा वो हम स्मरण नहीं करते हैं। वृंदावन के बाहर जब आता है तो वृंदावन की महिमा हमें निकट के आती है, अधिक रूप में आकर्षण हो जाता है, स्मरण अधिक होता है? पता नहीं, वस्तु से निकट रहने से जितना हमें ये होता है, हो सकता है अपराध की चांस रहता है निकट में रहने है। वस्तु से जब दूर रहता है तब अपराध कम होता है, तब उसके लिए अधिक चिंतन होता है। इसलिए कहते हैं विरह रूपी अग्नि क्या करते हैं, समस्त प्रकार मैल को दूर करते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे सोना जो है, चैतन्य में उदाहरण दे रहे हैं, सोना में, गोल्ड में कितने परिमाण मैला है, खाद है, इम्प्योर है, उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आग में सोना को क्या करना पड़ेगा? आग में देना पड़ता है, तब उस सोने में जितने भी इम्प्योरिटी जो है वो दूर हो जाता है, पता है कि नहीं? ये है कि ये जो ताप जो देना, ये विरह रूपी ताप का है। विरह रूपी ताप के द्वारा ही जब वस्तु पिघल जाता है उसके नापना अति सहज होता है। सॉलिड वस्तु के नापना कठिन होता है, किंतु तरल पदार्थ के नापना अति सहज होता है। जैसे एक बाल्टी पानी है, उसमें आप पूछो उसके पानी में कितना पानी आप जल्दी निकाल दे, वही पानी जब बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है, उसके नाप सकते हैं, किंतु उसके कठिन होता है। क्यों? तरल वस्तु में हम हाथ अति सहज में प्रवेश करा सकते हैं मेजरमेंट करने, किंतु वो सॉलिड वस्तु में हम घुमा नहीं पाएंगे। उसको इतने वर्ग क्षेत्र है, इतने कितना है, उसको नापना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, विरह रूपी और विरह के द्वारा प्रेम को हम नप सकते हैं, और विरह में मन अधिक रूप में लगता है, वो चिंतन करते रहे, और विरह में हमें कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता है। वो ये शिष्य को भी एप्लीकेशन कर सकता है, डिसाइपल को ये एप्लीकेशन क्या? डिसाइपल इज सेपरेटेड फ्रॉम द गुरु। जब शिष्य गुरु से जब बिछोड़ जाते हैं तब वो शिष्य कहते हैं गुरु के लिए अधिक चिंतन करते हैं। मिलन में उतना नहीं होता, मिलन में तो दोष दिखाई पड़ता रहता है।